तो मैंने जहाँ के लिए डोनेशन इकट्ठा किया था ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे वहाँ के लोग ये सब बातें बोलेंगे। कहीं कहीं नहीं दिखेगी इसका। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को जैसे ही पता ही है, मैं धराली आपदा डोनेशन बांट कर आया हूँ धराली गांव में। वो सारी वीडियोस मैंने डिलीट मार दी हैं। तो ये सब चीज़ें अगर पहले क्लियर हो जाती तो मैं वो पार्ट ऐड भी नहीं करता वीडियो में, मैं वो पार्ट कट कर देता। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में क्रिएट हो रही हैं। ऐसा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरे साथ में। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो अभी दिन के 2 बजे का समय हो रहा है और अभी जाके स्टार्ट हो रही है मेरी वीडियो। तो आज वीडियो लेट से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत थोड़ा वीक थी, क्योंकि कल तक कानी की तबीयत ख़राब थी और कानी मेरे साथ में पूरे दिन भर और पूरे रात भर चिपका रहा, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा बुखार आने लगे हैं। तो इस वजह से मैं सुबह से अपनी वीडियो शुरुआत नहीं कर पाया। तो अभी पहले एक बारी मौसम विभाग की बात कर लेते हैं। तो आजकल मौसम काफ़ी गजब का हो रखा है। आजकल लगातार कई दिनों से धूप देखने को मिल रही है। और पहाड़ों में आजकल हमारे यहाँ सूच के महीने में घास की कटाई होती है। तो आजकल ये जितनी भी घास कट रही है ये सर्दियों के मौसम में आगे अब काम में आएगी। तो हमारे यहाँ पुरेड लगा देते हैं। बाद में जब सर्दी और बरसात ज़्यादा होती है ना, तो उस समय ये घास काम में लाई जाती है। गाय भैंस को चारा पत्ती देने में काम में आती है ये घास। धीरे धीरे हरियाली कम भी होने लगी है पहाड़ों में। कल हमने मिर्ची तोड़ी थी, इसको हमने सूखने के लिए रख दिया है। ये अभी अब आगे मसाले में काम में आएगी और तड़के में काम में आएगी ये मिर्ची। तो ये भी अभी सूख ही रही है। ये कुछ मिर्ची हैं जो पुरानी हमने तोड़ी थी, ये भी हमने सूखने के लिए रखी हुई है। और यहाँ ये जो गमले में मैंने फूल लगाए हैं, तो ये मैंने कांटाताल से लाया था। तो इस पर भी अब धीरे धीरे फूल आने ही वाले हैं। तो अभी हम शाम के समय पर बाहर बैठे हुए हैं और हमारी परी जिसका काम है उल्टी करना है और उसके बाद उसने उस उल्टी से मेकअप करना है, तो इसने भी उल्टी की और उससे उसने मेकअप कर लिया है अभी। तो हमारी परी को एक तो उल्टी करने की आदत है और उसके बाद उस उल्टी में नहाने की आदत है। ऐसी गंजी बच्ची है ये। तो अब मैं कमान की ओर जा रहा हूँ तैयार होकर अपने लिए रोज़गार की तलाश में। मैं पहले एनालाइज कर रहा हूँ कमान जाकर कि रोज़गार क्या किया जाए, वो देखने के लिए मैं कमान की ओर जा रहा हूँ। कई बेरोज़गार लोग रोड पर हैं आज की डेट में, हम भी उनमें से ही एक हैं। तो हम भी अपने लिए रोज़गार तलाश रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि मैं कमान जाकर ही डिसाइड करूँगा कि क्या रोज़गार किया जाए कमान बाज़ार में, जिससे कि मतलब अपना जो है ना घर चल पाए। घर तो वैसे भी चल रहा है आज की डेट में, हम लगा लो मतलब 1 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और तब भी हम लोग मतलब कई प्रकार का खाने को मिल रहा है। और एक समय मैं पहले का बताना चाहूँगा, पहले का एक समय था जब भी लगा लो गांव के ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पर हम लोगों ने फसल नहीं बोई रही थी। हम एक खेत भी नहीं छोड़ते थे, हम हर जगह फसल पात बोते थे। और लेकिन उस समय खाने पीने की कमी रहती थी। और एक आज का समय है कुछ ना करके भी सब कुछ खाने को मिल जाता है। तो समझ में नहीं आता कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब रोज़गार कैटेगरी में है या बेरोज़गार कैटेगरी में, यही समझ में नहीं आ रहा है हमारे। तो रोज़गार फ़िलहाल तो ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे कि सबको लगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कर रहा है अपने जीवन में। वैसे मैं लगा हूँ इस समय भी कुछ ना कुछ करने में और कुछ ना कुछ और करने की ट्राई करने में हूँ अब। तो वही सब तलाश करने के लिए मैं कमान बाज़ार की ओर जा रहा हूँ। और हमारी श्रीमान जी हमें देखती रहती जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। क्या देख रहे हो हैं? क्या पल्ले पड़ी बात आपके? कुछ पल्ला पड़ी बात? परी बोली होगी पापा मैं कब बोलूँगी हैं? मैं भी बोलती थी पर क्या करूँ, अभी तो फिलहाल मैं हाथ खुटे ही चला सकती हूँ। कानी भी आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है ना? कल स्कूल जा सकते हो ना? हैं? बुखार होगा तो अच्छा कल देखते हैं, बुखार होगा तो तब नहीं जाएंगे और बुखार नहीं होगा तो जाएंगे। तो अभी तो ठीक हो, कल जा सकते हो, दिखाना। तो अभी तो ठीक हो, आप जा सकते हो कल स्कूल। तो कानी ने आज से जाल बुनना स्टार्ट कर दिया है। अब बल तबीयत मेरी ठीक रहेगी तो कल स्कूल जाऊंगा और तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो नहीं जाऊंगा। ये भी बहुत ज़्यादा चालू है, बहुत ज़्यादा चालू। इसकी भी स्कीम जो है ना, क्या ही बोले, इसकी स्कीम बहुत तगड़ी है। तो अभी मैं जो भी रोज़गार अपने लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि मैं गाँव में कुछ करूँगा ही करूँगा। कुछ भी हो सकता है आगे आगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम रोज़गार ही करें कुछ। वापस से क्या पता हम जॉब पर भी जा सकते हैं
और हो सकता है हम कुछ रोज़गार डालकर भी बैठ सकते हैं। अब ये तो खैर अब आगे ही पता लगेगा जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें भी आगे का पता नहीं है कि आगे हमारे साथ में अब क्या ही होगा। तो अभी पहले एक बार एनालाइज करने के लिए चलते हैं कमान, वहाँ जाकर पता लगेगा हमें कि हमें क्या धंधा करना चाहिए। तो चलते हैं कमान की ओर। कहीं कहीं नहीं दिखेगी इसका तो कमान बाज़ार पूरा एक्सप्लोर करके आ गया हूँ मैं अपने घर पर। तो ज़्यादा कुछ टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, वरना आजकल मेरा ऐसा हो रखा है ना कि मैं किसी भी चीज़ पर वीडियो बना रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ ना तो वायरल हो रही हैं, फिर ऐसे में कई सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को जैसे कि पता ही है, मैं धराली आपदा डोनेशन बांट कर आया हूँ धराली गांव में। तो वहीं से मुझे आज एक कॉल आया था जिसमें कि मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाली थी, फेसबुक पेज पर वीडियो डाली थी, वो सारी वीडियोस मैंने डिलीट मार दी हैं। उसमें एक क्लिप थी जो कि किसी भाई को ख़राब लगी। तो वैसे वो क्लिप ख़राब नहीं थी, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं यही बोलना चाहूँगा उन भाई से, अगर समझ सकते हैं किसी की फीलिंग्स। तो मैंने पहली बात तो सबको बोला था कि मैं वीडियो में निकालूंगा और जो भी कुछ मैं रिकॉर्ड करूँगा ये आप लाइव अलग दिखोगे और यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियोस आएगी। ये क्योंकि मैंने ऑनलाइन पैसा लाया है तो जाहिर सी बात है कि मैं आप सभी को ऑनलाइन दिखाऊंगा भी। तो ये चीज़ें थी। लेकिन हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा फ़ोन कर कर कि भाई आप अगर इस प्रकार की हरकतें करोगे तो काफ़ी कुछ सुना है। मतलब ये है कि खैर क्या ही बोलें, होता है हर किसी की एक प्राइवेसी है, हम भी समझते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम हर किसी की प्राइवेसी लीक करें या फिर हर किसी की प्राइवेसी हम दिखाएं। वो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। वीडियो में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने दिखाया भी नहीं है और आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब उनकी मात्र मैंने एक फ़ोटो ली है कि ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे, कल के दिन कोई पूछे कि आपने किसको पैसा दिया है तो मैं बता सकूं कि हाँ जी मैंने पैसे इनको दिए थे और इतनी धनराशि दी थी। उनके नाम लिखे हैं मैंने, सब कुछ। रजिस्टर भी मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी सारे परिवार ऐसे होंगे जिनको कि हमने डोनेशन नहीं दिया है, अब वो बोलेंगे कल के दिन कि हमें ये नहीं दिया। काफ़ी सारी बातें होती हैं, मैंने इस वजह से रजिस्टर भी नहीं दिखाया कि एनजीओ अगर बाई चांस हमारे रजिस्टर को देख के वहाँ पर अगर डोनेशन बांटेंगे तो काफ़ी सारी बातें होती है। मैंने मतलब काफ़ी सोच समझ के वहाँ पर डोनेशन वितरण भी किया, लेकिन फिर भी मतलब हमारे कई भाई हैं जिनको मतलब गलतियाँ लगी। हमें कमेंट भी आए हैं काफ़ी सारे जो गलत कमेंट हैं, मुझे लगते हैं, मतलब मुझे लगते हैं गलत कमेंट। पहली बार एक ऐसा काम किया था और उसमें मतलब इतना सब कुछ सुनने को मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। फाइनली चलो कोई बात नहीं, आदमी अपनी गलतियों से और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा हूँ और आगे से पता लग गया है कि जहाँ पर मैंने आज ये गलतियाँ की हैं नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ नहीं होंगी। और अगर आपको, अगर किसी को भी, अगर जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी पार्ट अगर मेरा गलत लगा हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था अपने आप को बड़ा दिखाना, मैं उतना बड़ा हूँ ही नहीं, आप लोगों के आगे मैं जीरो हूँ। मैं खुद बेरोज़गार हूँ और जो पैसा मैंने वितरण किया है वो मेरा पैसा नहीं था, वो मैंने अपने प्रत्येक गांव से मैं एक मैसेज देना चाह रहा था उत्तराखंड से, मतलब कि अगर ऐसे मदद आए तो काफ़ी राहत मिल सकती है। मेरा एक उद्देश्य ये था, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को नीचे दिखाना है या किसी को ऊंचा दिखाने का, ये उद्देश्य नहीं था मेरा। बट ये है कि अगर आपको ये चीज़ें गलत लगी हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जो भी रील मैंने बनाई थी वो रील तो मैंने डिलीट कर दी हैं। रील भी ठीक ठाक चल गई थी वो, लेकिन मैंने वो रील डिलीट कर दी। उन्होंने कहा कि हमें ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, तो ठीक है जी, अगर आपको नहीं देखनी है, वैसे मैंने उस हिसाब से रील दिखाई नहीं थी, लेकिन अगर आपको लग रही है गलत है तो कोई बात नहीं, मैंने वो रील डिलीट कर दी हैं। और जो वीडियो का पार्ट था हमारा फेसबुक से तो ब्लर होता नहीं है, लेकिन फेसबुक से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है पूरी की पूरी, और यूट्यूब पर मैंने वीडियो का पार्ट ब्लर किया है। तो ये सब चीज़ें अगर पहले
क्लियर हो जाती तो मैं वो पार्ट ऐड भी नहीं करता वीडियो में, मैं वो पार्ट कट कर देता। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में क्रिएट हो रही हैं तो होता है। खैर, काफ़ी सारे लोग होंगे जो वीडियोस अब देख रहे होंगे और बाद में उनको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो वीडियो में डाल दिया उन्होंने। अब मैं किसी को डोनेशन दे रहा हूँ ना, तो मैं कैसे बताऊँगा मतलब कि मैंने किसको पैसा दिया है, ये दिखाना भी ज़रूरी है था। मतलब मेरा मोटिव नहीं समझ रहे हैं, मतलब ना कि अगर मैंने पैसा ऑनलाइन लाया, सपोज करो आप सभी भाई बहनों ने हमें पैसा दिया, अब वो पैसा मैंने कहाँ डाला वो आपको दिखना भी तो चाहिए। अगर मैं वो दिखाऊंगा ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, आप मतलब मेरे बिलीव कैसे करोगे। जो आज हुआ है ना, मतलब मैंने ऐसे ही कल्पना नहीं की थी। खैर क्या ही कर सकते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुल मिला के बात यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया है। और आगे मतलब ये है कि जिस किसी को भी आप वीडियो में निकालूंगा एक बार उसकी परमिशन ज़रूर ले लूँगा। वैसे ब्लॉग में ऐसा है नहीं कि किसी की परमिशन लेंगे आप। अब सपोज करो मैं कहीं शादी में हूँ तो मैं एक एक आदमी की परमिशन तो नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है। बट खैर कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम से मतलब आपने अकल दे दिया हमें। तो ये चीज़ें आज मेरे साथ में घटी हैं। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं डाली। मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालना चाहता तो डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि फिर वो उस पर बातें करते तो इससे बढ़िया है कि ठीक नहीं है। मुझे लगा अगर आप लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे बिलीव करते हैं, वो ज़रूर बिलीव करेंगे। जो लोग नहीं जानते वो लोग बिलीव नहीं करेंगे। ये सब घटना हुई आपके भाई के साथ में आज, तो इस वजह से आज थोड़ा सा मतलब मूड ऑफ हो रखा है मेरा। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।